अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि इतने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं कल का थंबनेल सामने आप लोगों के स्क्रीन पे ले आता हूँ और इस थंबनेल का मैं Q&A कमेंट सेक्शन भी लेके आ रहा हूँ। तो सवालात तो कई सारे लोगों के कई सारे स्टॉक के हवाले से आए हुए हैं। लाजमी आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखते रहिएगा। कल क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना, लेकिन ज़्यादातर लोग जो शेयर्स के नेम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, आप लोग इन शेयर्स को भूल गए। इसीलिए ज़्यादातर ट्रेडिंग वाले स्टॉक में इतने वॉल्यूम जनरेट है। कमेंट सेक्शन कल का सामने आप लोगों के स्क्रीन पे मैं ले आया हूँ। तो एक भाई का सवाल आया हुआ है सीमेंट सेक्टर में। इंशाल्लाह कुछ सीमेंट के भी नेम आप लोगों को बता दूंगा कि कौन कौन से मजबूत सीमेंट के हैवीवेट स्टॉक्स हैं। तौर पे जो मैं कल का थंबनेल सामने आप लोगों की अगेन ले आया हूँ ना स्क्रीन पे, कराची इलेक्ट्रिक को आप लोगों को नहीं भूलना कि अब ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। याद तो आप लोगों को जब मैंने कहा था ना कि जब ये ₹7.5 का रेट क्रॉस करके इससे ऊपर गया था, मैं तकरीबन कोई 2 ढाई या मैं 2 महीने पहले की बात कर रहा हूँ कि जब ये ₹8 तक गया था, मैंने कहा था कि लाजमी बेचें। ₹8 इसका भारी रेजिस्टेंस एरिया है, ये ₹8 के रेट से पलट सकते हो। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और अब जब मैं आप लोगों को दोबारा ये बात कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक को प्रॉफिट टेकिंग कर लिएगा, अगर कि इलेक्ट्रिक पड़ा है आप लोगों के पास तो सेल लाजमी कर दिएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो को शेयर करने को बोल रहा हूँ ताकि इसकी रीच आगे से आगे बढ़े। सब्सक्राइब पे क्लिक करना नहीं भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे। अगेन न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो मेरी आप लोग फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, लाजमी क्लिक कर लें, क्योंकि फ़ायदा इससे हासिल ये होगा ना, मैं देखिए 2 से लेकर 3 शेयर्स तो आप लोगों को अपनी हर वीडियो में जो कि लॉन्ग टर्म मैं इन्वेस्टर्स को रेकमेंड कर रहा हूँ ना। याद हो कुछ पिछली वीडियोस को भी, जब मैंने आप लोगों को कहा था कि फैसल बैंक आप लोग बाय करें, 20-22 के रेट पे था, कोई नहीं खरीद रहा था। और कहाँ खरीदेगा जब वो 80-85 से ऊपर निकला। इसी तरीके से मैं बात कर लेता हूँ एक और शेयर सिटी फार्मा की। तो सिटी फार्मा को भी किसी ने नहीं बाय करा 22-25 के रेट पे। कब आप लोगों ने बाय करा कि जब वो 85-90 रुपए के रेट से ऊपर निकला। तो मैं Q&A से ही वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो एक भाई का सवाल आया हुआ है सीमेंट सेक्टर। देखिए सीमेंट के स्टॉक्स में अगर आप लोगों को बाइंग करनी है ना, भले कोई से भी सीज़न चल रहा हो, समर सीज़न हो या विंटर सीज़न हो, मंथ का शुरू हो या जैसे एयर का स्टार्ट हो एयर का एंड हो, मैं आप लोगों को 2 मजबूत शेयर्स के नेम बता रहा हूँ। सीमेंट सेक्टर में दोनों कंपनीज आती हैं। इसका नेम है बेस्ट वे सीमेंट कंपनी लिमिटेड। डिविडेंड की भी शानदार हिस्ट्री, एक लंबा कैपिटल गेन आप लोगों को दिया। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को होल्डिंग के लिए रेकमेंड कर रहा हूं तो बेस्ट वे सीमेंट कंपनी, और इसके अलावा एक और मजबूत सीमेंट का लकी सीमेंट इसका नेम है। इन दोनों का आप लोगों को बाय कर लेना है। इसके अलावा सवाल देख लेता हूं तो SLGL तो लॉन्ग टर्म के लिए इंतहाई अच्छा स्केप है। PNSE, कई सारे ऐसे स्टॉक्स है ट्रांसपोर्ट में कंपनीज हैं कि जो कितने लोअर रेट पे थे 2 साल 2.5 साल पहले, और देख लें जाके मेरी पिछली वीडियोस को कि कहाँ से कहाँ चलेगा। इसी तरीके से मैं आप लोगों को पिछले 2 दिन से SLGL की बाय कॉल दे रहा हूँ कि सिको लॉजिस्टिक्स को आप लोग बाय करें। इत्तेफाक सीमेंट सेक्टर की जिस तरह मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी ना कि लॉन्ग टर्म के लिए मुझे कुछ शेयर्स बेहतर लग रहे हैं, इस तरह से मैं आप लोगों को जो स्टील सेक्टर है मैं इसमें भी एक शेयर की बाय कॉल दे रहा हूँ। मुगल आयरन स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये मुझे बड़ा बेहतर लग रहा है। फाइनेंशियली मजबूत और स्टेबल कंपनी है। इत्तेफाक वगैरह का मैं आप लोगों को मना कर देता हूँ कि इस तरह के शेयर्स में ना काम करिएगा। देख लें कि आगा स्टील लोगों के पास कितने ज़माने से पड़ा है, कहाँ 20-22-25 रुपये गिरते हुए 16 रुपये 18 के रेट पे नीचे आते हुए 12 रुपये के रेट तक पे लोगों ने आगा स्टील को एवरेज करा, और कितना नुकसान लोगों को हो रहा है ना। हेस्कॉल भी मैं आप लोगों को मना कर दे रहा हूँ कि हेस्कॉल में भी काम आप लोग नहीं करिएगा इस तरह से। शादाब टेक्सटाइल के राइट अच्छे होगा, आपका क्या ख्याल है? देखिए मैंने आप लोगों को जो बात बोली हुई है ना कि टेक्सटाइल के स्टॉक्स में तो मैं आप लोगों को काम करवा ही नहीं रहा हूँ। हाँ, निशात चूनिया पावर NCL निशात चूनिया लिमिटेड या इसके अलावा निशात मिल लिमिटेड, इस तरह से मैं आप लोगों को निशात मिल रेकमेंड कर सकता हूँ। टेक्सटाइल के सेक्टर में शादाब वगैरह इस तरह के शेयर्स को तो मैं आप लोगों को मना कर दे रहा हूँ कि आप लोग इनमें डालें पैसा। इस तरह से एक सवाल आया हुआ है KOHP। देखिए ट्रेडिंग वाले स्टॉक में तो मैं आप लोगों को हाल फिलहाल मना कर चुका हूँ। ATLH लॉन्ग टर्म के लिए हाँ ये बेहतर स्कोप है, क्योंकि एक अच्छा कैपिटल गेन आप लोगों को दोबारा इस कंपनी के स्टॉक में चांस है मिलने का। KHTC भी मैंने आप लोगों को कहा हुआ है। वो सारे मैंने आप लोगों को मजबूत और हैवी वेट शेयर्स की बाय कॉल दी हुई है पिछली वीडियोस में भी, जाके मेरी वॉच करिए। और आज फिर मैं वीडियो के एंड तक आप लोगों को सामने ना डेटा पोर्टल पर भी 3 से लेकर 4 मजबूत शेयर्स की बाय कॉल देने जा रहा हूं। तो ये वीडियो मुकम्मल देखते रहिएगा। लाइक पे के लिए उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कर दिया होगा, लेकिन बेल नोटिफिकेशन ऑल पे भी न्यू ऑडियंस या आप लोग पुराने व्यूवर्स हैं तो तब भी क्लिक करना मत भूलिएगा। इसके अलावा देख लेता हूं तो BML मैंने आप लोगों को देखिए मना कर रहा था ना, आज देख लें कि लोग फंस गए, उसको बाय कर बैठे हैं। मैं आप लोगों को इसीलिए ट्रेडिंग वाले स्टॉक हेस्कॉल BML इस तरह के शेयर्स FNEL है, कई सारे स्टॉक्स हैं ना, एक लंबी लिस्ट है, नेम बताने जाऊंगा, लेकिन ये बोल देता हूँ कि बताने की बुनियाद पे मेरे इस चैनल पे मैं आप लोगों को अपडेट करके कुछ मजबूत शेयर्स की बाय कॉल दे रहा हूँ। BNL वगैरह इस तरह के स्टॉक में आप लोग काम ना करिए। ALTN अल्ट्रा एनर्जी 13 की बाइंग है। देखिए ALTN को तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ना कि ये सारे वो स्टॉक्स से सेकंड टियर थर्ड टियर में आती हैं। TBL वगैरह इस तरह के शेयर्स, ये अगर दोबारा नीचे आते हैं तो आप लोग दोबारा इनको एक्यूमुलेट करिएगा। BNL
अगर पड़ा है बीको, BNL, FNEL, ये सारे वो शेयर्स हैं कि अगर पड़े रह गए हैं तो लाजमी इनको बेचिए और वीडियो मुकम्मल देखते रहिएगा। बस ये Q&A में एंडिंग की तरफ लेके जा रहा हूँ। मैंने कई सारे स्टॉक के नेम लेकर आप लोगों को मना कर दिया है कि इनमें काम ना करें, अगर पड़े हैं तो इनको लाजमी आप लोग बेच दिएगा। अब मैं PSX डेटा पोर्टल सामने आप लोगों के स्क्रीन पे ला रहा हूं और 3-4 स्टॉक के नेम बता के इनकी बाय कॉल देने जा रहा हूं। KC100 तो अब नीचे आते आते ना 1,84,000 पे आ रुका है, लेकिन जैसा कि थंबनेल पे लिखा देखा ना आप लोगों ने, अगर भूल गए हो तो फिर ये शेयर्स लाजमी खरीद लो। मार्केट के उतार चढ़ाव से ना आप लोगों को फिक्र नहीं होगी, क्योंकि ये स्टॉक्स ना वो मजबूत और वो सॉलिड कंपनीज है कि जब जब KC100 नीचे गया है ना तब तब लोगों ने इन्हीं स्टॉक को बाय करा है। और मैंने जो एक कमेंट सेक्शन का रिप्लाई दिया ना, तो ये तो सीमेंट सेक्टर के इंतहाई जबरदस्त स्टे पे मैं बात कर रहा हूँ। लकी सीमेंट लिमिटेड की लकी इसका कोड है। अब ये कहाँ पे बाइंग इसकी अच्छी बनती है, यानी 468 रुपए के रेट पे तो ये लास्ट डेट ट्रेड करता रहा। लेकिन जो बात मैंने की ना कि अच्छा सपोर्ट लेवल इस कंपनी के स्टॉक का बनता है 380 रुपए से लेकर 400 रुपए तक का। ये अगर इसी रेट पे रुका रहता है तो तब तो मैं आप लोगों को रेकमेंड कर देता हूँ कि लाजमी शेयर को आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाय करिएगा। मार्केट के उतार चढ़ाव से ना आप लोगों को कोई परवाह नहीं होगी, बस ये गिरता रहेगा और आप लोग ने इसको लोअर रेट पे लाजमी एकोमोडेट करते रहिएगा। इनके टारगेट्स तो इसके बड़े अच्छे बनते हैं, यानी कि 700 प्लस तक ये स्टॉक ना इसी ईयर आप लोगों को इसी तरह से अप एंड डाउन करता ऊपर जाता दिखाई देगा। अब एक और मजबूत कंपनी मारी एनर्जीज लिमिटेड इसका नेम है, 700 रुपए के रेट पे ये क्लोज हो चुका है। 15 लाख तक के वॉल्यूम इसमें लगे हैं, लेकिन जो बेहतर और जो बड़ा अच्छा सपोर्ट लेवल और बेस्ट बाइंग जोन बनता है ना मारी का, कि अगर आप लोगों ने इसको इस कीमत पे बाय करा तो मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि बड़े नफे जो है ना मारी जैसे शेयर, एंग्रो होल्डिंग ऐसे स्टॉक्स कई सारे हैं ना मजबूत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के न्यू इन्वेस्टर्स लास्ट भी मैं आप लोगों को रेकमेंड कर देता हूँ कि आप लोग खास तौर पर मारी जैसे स्टॉक्स को, एंग्रो होल्डिंग है या ईफर्ट या बैंकिंग में मीजान बैंक है या सीमेंट सेक्टर में बेस्ट वेस्ट सीमेंट या लकी सीमेंट है, कई सारे नेम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये नेम लाजमी अपने पास ना आप लोग नोट डाउन कर लें। और मैं हमारी एनर्जीज की बात कर रहा हूँ कि सपोर्ट लेवल जो बन रहा है ना बेहतर और खासतौर पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स तो लाजमी इसको बाय करिएगा। 580 रुपए से लेके 640 रुपए तक का ये इसका ना मारी का जमा करने का रेट है। और ये भी मैं आप लोगों को रेकमेंड कर देता हूँ और हाईली रेकमेंड तो मैंने आप लोगों को टॉपिक्स में भी बताए हैं और वो सारे शेयर्स के नेम मैंने आप लोगों को ले दिए हैं कि बस आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि आप लोग ना ट्रेडिंग वाले शेयर्स में भी अगर काम करते हैं ना, रिस्क लेते हैं तो लाजमी सेल करके इनसे निकलने वाली करिए। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी का स्टॉक मैंने आप लोगों को काफ़ी दिनों से रेकमेंड करा हुआ है कि अगर दोबारा आप लोगों को सिटी फार्मा लिमिटेड फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कंपनी आती है 87-88 रुपए के रेट पे, ये ऐसी 12-14-15 लाख तक के वॉल्यूम लग रहे हैं और ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो बात मैंने की ना कि अगर सिटी फार्मा आप लोगों को अगेन आके ना 80 से लेके 82 रुपए के रेट पे रुका सा और ट्रेड करता सा दिखाई देता है तो तब तो मैं आप लोगों को रेकमेंड कर देता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स लाजमी शेयर को नज़र में रखिए, इसको वॉच लिस्ट में लगा लें। ये आप लोगों के सामने है ना कि अप एंड डाउन में ऐसा नहीं है कि ये आपने 78 to 80 रुपए के सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके इससे नीचे निकल जाए। लेकिन मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इसीलिए शेयर दिलवा रहा हूँ अगर एटलीस्ट ना आप लोगों के मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट्स हो, ना कि आप लोग कोई ऐसे ट्रेडिंग वाले स्टॉक में काम करके BML कई सारे शेयर्स है ना, FNEL, पता नहीं कौन कौन से लोगों ने TRSM, Bको, BNL इस तरह के शेयर्स बाय कर बैठे थे। ये सोच रहे थे कि हमें तो तगड़े नफे होंगे, देख लें पर जब लोग फंसते हैं तो तभी सवालात करते तो तभी वीडियो मेरी मुकम्मल देखते हैं। मैं एक और मजबूत शेयर पे बात करके इस वीडियो को एंडिंग की तरफ ले आता हूँ। तो इसका नेम है ZL, जरिया लिमिटेड। जरिया लिमिटेड ये वही शेयर है कि जब ये ट्रेड कर रहा था ना इंतहाई में इसके लोअर रेट पे बात कर लेता हूँ तो तब तो कोई इसको बाई नहीं कर रहा था, यानी मैं बात कर रहा हूँ 30, 32, 34 रुपए के रेट पे। लेकिन उस वक्त से ये स्लोली ग्रेजुअली करता हुआ सामने आप लोगों के कि अब तक ये नहीं रुका, ये कहाँ जाके रुका है और कहाँ जाके इसने अच्छी खासी सेलिंग वाली कैंडल बनाई है। वो इसका बन गया था 74-72 रुपए का रेजिस्टेंस एरिया, और रेजिस्टेंस एरिया की ये अभी अपने आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो कई सारे शेयर्स की मेरी पिछली वीडियो सब में मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी हुई, जिनमें NCPL, NPL, ट्वीट वगैरह इन सबके मैंने आप लोगों का टेक्निकल एनालिसिस तक दिखा के रेकमेंड करा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से भी आप लोगों को बेहतर फायदा हासिल होगा और कल का दिन भी मार्केट बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और आप लोगों को ना जल्दबाजी में हबड़ दबड़ में ट्रेडिंग करके, ओवर ट्रेडिंग करके ना अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, अपने कीमती सरमाए को ज़ाया नहीं कर देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग सब अल्लाह हाफिज़।